हेलो नमस्कार बच्चों, देवनार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज लेकर आए हम नवोदय एग्जाम रीजनिंग के जो टॉपिक है, पहला हमारा भिन्न आकृति। उन भिन्न आकृति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे, और ऐसे ही हम लेकर आते रहेंगे रीजनिंग मैथ दोनों के। चलिए करते हैं शुरुआत। पहला हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्नों की चार आकृतियां दी गई हैं, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चार आकृतियां दी गई। इन चारों आकृतियों में से एक आकृति बाकी तीन शेष आकृतियों से भिन्न है, तो वो भिन्न आकृति कौन सी है वो हमें बतानी है। ठीक है बच्चे, चलते हैं बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। हम पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये चार आकृतियां दे रखी है। अब इनमें से आपको सभी को भिन्न आकृति, इनमें से आपको एक भिन्न आकृति छांटनी है कि कौन सी अन्य सभी से भिन्न है। तो यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहे होंगे कि आकृति दो को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां गोलाकार हैं, कि यह आकृति भी गोल है, ये वाली भी, ये वाली भी। लेकिन आकृति जो दो है वो त्रिभुज है, तो ये इन सभी से भिन्न आकृति है। ठीक है बच्चे, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें ध्यानपूर्वक देखना इधर कि सभी आकृतियां इस प्रकार दे रखी है। आकृति चार को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में वक्रता है। ठीक है, इस वाले चार को ये पंचभुज है, चतुर्भुज देखा होगा आपने, और बाकी भी सभी में वक्रता दे रखी है, यानी कि गोला इस प्रकार से कुछ दे रखा है कि ये इधर वाला दे रखा है, इसमें इस तरह, इसमें कुछ ऐसे, तो सभी में वक्रता दे रखा है। लेकिन आकृति 4 है वो एक पंचभुज चतुर्भुज है, पंचभुज है। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार अगले क्वेश्चनों को हम सोल्व करते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, तीसरा क्वेश्चन आराम से इधर से देख सकते हो और समझ सकते हो कि कौन सा किस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो आकृति एक को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में तीर की एक ही नोक है, यानी कि तीनों में एक ही तरफ दर्शाया गया है, पीछे की साइड में कुछ दर्शाया नहीं गया है। लेकिन आकृति एक में देख लो, दोनों साइडों में तीर की नोक दे रखी है, तो ये अन्य सभी से भिन्न आकृति होगी। ठीक है, चार वाले में देखते हैं, तो सभी में दे रखा है, इस प्रकार आकृतियां दे रखी है, लेकिन हमें भिन्न आकृति बतानी है। तो कैसे बताएंगे कि आकृति चार को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां चतुर्भुजाकार हैं, कि ये एक षटभुज है और बाकी सभी चतुर्भुज है। ठीक है, और ये इसमें 6 भुजाएं द्वारा बनी हुई है, तो ये अन्य सभी से भिन्न हो जाएगी। ऐसे आगे हम क्वेश्चनों को करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में देखिए, आकृति 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में दोनों आकृतियां समान है, कि आकृति कौन सी को छोड़ना है, 3 को छोड़ दो, बाकी सभी समान दिखाई दे रही है, दोनों आकृतियां समान है। यानी कि आकृति 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में दोनों आकृतियां समान है, और इसमें समान नहीं है, इसमें ये अलग बना हुआ, ये अलग बना हुआ, तो ये सभी से भिन्न आकृति है। ऐसे छठे क्वेश्चन में करेंगे हम। छठा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना और सोचना कि कौन सी आकृति होगी। कमेंट जरूर करके बताइए कि भाई कौन सा कैसा, और आज का सीजन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल को की लिंक है, वीडियो की लिंक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चे। ठीक है, देखिए समझिए और सोचिए और बताइए कि इनमें सभी में आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आकृति 2 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में बीच की आकृति समान है, यानी कि आकृति 2 को छोड़ दो, बाकी में जो बीच वाली आकृति दे रखी है ये सभी में एक ही समान की आकृति दे रखी है, लेकिन आकृति 2 में अलग दे रखा है, तो ये इसकी भिन्न आकृति हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन 7 नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इस प्रकार दे रखा है कि आकृति 2 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों के में जो अंदर बाहर वाली आकृति है वो एक ही है, अंदर बाहर वाली आकृति एक है, लेकिन आकृति 2 में ये एक ही दे रखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ये। 8 वाले क्वेश्चन में देखना, 8 वाला क्वेश्चन, इसमें किसी प्रकार से करेंगे हम, सभी में देखना, ध्यानपूर्वक देखना, और ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आकृति 3 को छोड़कर सभी आकृतियां में तीर की नोक समान है, कि आकृति इसको छोड़कर सभी में देखो 2-2 दे रखी है, इसमें भी, लेकिन इसमें एक ही दे रखी है, तो ये सभी से भिन्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ध्यानपूर्वक देखो। आकृति 4 को देखो एक बार, 4 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों की दिशा दक्षिणावर्त है, कि इस वाली, इसमें
वामावर्त, और इसमें देखो सभी में दक्षिणावर्त दे रखी है, तो सभी से भिन्न हो जाएगी। ऐसे ही हम करेंगे 10 वाले क्वेश्चन को। इसमें आप देखो, इस प्रकार देखने से पता लगेगा। चलो आकृति एक भिन्न दिखाई दिया मुझे, अब क्यों दिखाई दिया वो मैं आपको बताता हूँ कि आकृति एक को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में खगोलीय पिंडों से संबंधित है। ये देखो चांद या ये सूर्य, ये स्टार, ये चांद, तो यानी कि सभी पिंडों से रिलेशन है, संबंधित है। और इसको छोड़ दीजिए आप, ये सभी से अलग है, दिल का चित्र बना हुआ वही। अब देखो 11 के क्वेश्चन दे रखा है। आकृति 4 को देखो फिर से आप, आकृति 4 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां हैं उनमें तीर एक ही है, लेकिन इसमें तीर दो दे रखे हैं। देखिए इनमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें दो रखे हैं, तो आकृति 4 सभी से भिन्न हो जाएगी। ऐसे ही आगे क्वेश्चन करते रहेंगे हम। आगे देखिए कि इसमें देखिए आप ध्यानपूर्वक देखो, और इस 3 वाली आकृति को देखना एक बार ध्यानपूर्वक। 3 वाली आकृति को देखोगे तो देखना आपको पता लगेगा कि आकृति 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में त्रिभुज की संख्या 2 ही है। और इसमें 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई है, और 3 ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, यानी कि ऐसे अधिक है। तो और बाकी में 2 ही बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये हो गए। तो इसी प्रकार हम रोज हर जो हमारा टॉपिक है उससे लेकर रीजनिंग के हम करते रहेंगे क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन रोज करेंगे। आज वाली क्लास थोड़ी छोटी बन गई है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। आपके लिए नवोदय के लिए स्पेशल तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और हम आपको इसी तरह आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपके मेहनत में 4 चांद लगाते रहेंगे, आपके लिए रामायण नुस्खे लेकर आते रहेंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।